जय हिंद। तो चलिए फिर से हम सब सेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों से ये सेशन बंद चल रहा था। हम सब जो मस्ट बेबी क्वेश्चन फिजिक्स का कर रहे थे 25 को विथ डिस्कशन, उनको हम सब अगेन स्टार्ट करते हैं और आई होप कि आप सबका तैयारी अच्छा ही चल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सब अपने सेशन को। अब ये सेशन कंटिन्यू चलेगा, तो जुड़े, रोज रोज वीडियो आएगा, तो आप देखते चलिए और अच्छे से अपना तैयारी करिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है और ये फेस्टिवल सब लगे रहेंगे। तो चलिए भाई साहब, देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा नियम वोल्टेज धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है। वोल्टेज धारा और प्रतिरोध के बीच कौन सा नियम संबंध बताता है, तो बताइए भाई साहब। ऑप्शन ए में है कि ओम्स लॉ, बी में है कूलम्ब्स लॉ, सी में है न्यूटन्स लॉ, और डी ऑप्शन देखिए ये बोल रहा है एम्पियर्स लॉ। तो आप सबको पता है कौन सा नियम बताएगा, तो ऑफकोर्स ये ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सबको पता है क्या होता है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। इसी में संबंध आता है वोल्टेज, एम्पियर और रेसिस्टेंस का। ये बता, कूलम्ब्स लॉ तो आपको पता है आवेश के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? आवेश के लिए लगता है। और एक कूलम्ब बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होता है बताओ भाई साहब। एक कूलम्ब बराबर 6.24। वन कूलम्ब बराबर 6.24 गुना 10 टू दी पावर 18, 10 टू दी पावर इलेक्ट्रॉन में जा रहे हैं ना। वन कूलम्ब बराबर 6.24 गुना 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है नहीं। तो एक कूलम्ब बराबर क्या बोलना भाई साहब, 6.24 गुनी 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो न्यूटन्स लॉ तो आपको पता है, न्यूटन्स के गति संबंधित अलग अलग इनके लॉ, गति संबंधित 3 नियम होते हैं न्यूटन्स के, होते हैं ना। अब एम्पियर्स लॉ भी आप सबको पता है, धारा के लिए आते हैं एम्पियर लॉ। एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, यानी करंट का मात्रक एम्पियर ही होता है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो। व्हाट हैपेंस टू द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। तो किसी चालक का तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। किसी चालक का यदि तापमान बढ़ता है, कोई चालक कहने का कंडक्टर, वायर, हम सब जो घर में वायरिंग किए रहते हैं वही वायर, वायर यानी तार, वायर यानी तार से जो वायरिंग, उसमें यदि क्या बोल रहा है, चालक का तापमान बढ़ने पर उसका रेसिस्टेंस क्या होगा। तापमान कब बढ़ेगा भाई साहब? पतला तार रहेगा, उस पर लोड ज्यादा दे देंगे। जैसे हम अपने घर में एक वायर लगाए थे, वायर अच्छा नहीं था, 7-8 रुपए मीटर वाला वायर था, उसका कॉइल भी अच्छा नहीं था, जिसके कारण ना पंखा ज्यादा देर चलने के बाद ऑटोमेटिक कॉइल कट के गिर गया। क्यों गिरा होगा सोचो। उससे करंट जा रहा होगा अधिक मात्रा में, उसकी क्षमता उतनी था नहीं क्योंकि कॉइल उसमें कम था, जिसके कारण हीट हुआ होगा। हीट हुआ होगा, हीट जितना होता है रेसिस्टेंस उतना मिलता है, जिसके कारण वायर में आग लग जाता है। हीट होने के कारण प्लास्टिक में आग लगने के बाद जलता है, कभी कभी ये भी देखता होगा आग लग जाता है। तो वायर वहां से कट के हमारा गिर गया। तो यदि तापमान बढ़ता है तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में यही दिया हुआ नहीं। यस, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम सब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो क्या बोल रहा है कि समान माध्यम में प्रकाश की किरण का मार्ग कैसा होता है। समान माध्यम, माध्यम कोई चेंज नहीं होता है, तो प्रकाश का कैसा होगा? तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। प्रकाश कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल, ए इज राइट ऑप्शन। ए इज राइट ऑप्शन। जिगजैग भी नहीं होगा, कर्व भी नहीं होगा, सर्कुलर भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इट इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाता है? जब प्रकाश चिकनी सतह से परावर्तित होता है, जब प्रकाश चिकनी सतह से परावर्तित होता है, जैसे कहते चिकनी सतह यानी कोई प्लेन दीवार हो, वहां से प्रकाश टकराया और रिटर्न हो गया, टकरा के रिटर्न हो गया। जैसे बैकग्राउंड में पर्दा लगा, वहां से भी प्रकाश प्रकाश टकरा टकरा के रिटर्न हो रहा होगा। ये क्रिया क्या कहलाएगा? प्रकाश का टकरा के लौटना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। तो आइरेगुलर रिफ्लेक्शन, आइरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन? भाई साहब ऑप्शन बी में दिया हुआ रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज, आइरेगुलर नहीं होगा। कभी कभी थोड़े ना चिकनी सतह रहता तो हमेशा लौटते रहता है, इसमें कोई नहीं। डिफ्यूज स्केटरिंग नहीं, नो नो। अब्जॉर्प्शन, कहाँ से सोखेगा ये? पंचोखा है क्या? अब्जॉर्प्शन का अर्थ होता है सोखना, अपनी और अवशोषित कर लेना। चलिए नेक्स्ट ये देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के देखो भाई साहब। यदि लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है, लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर, तो वो कैसा लेंस होगा? भाई साहब पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव की बात होता है ना, याद रखना लेंस में ना उत्तल लेंस पॉजिटिव होता है। कौन सा होता है? उत्तल लेंस पॉजिटिव। और नेगेटिव की बात करूं ना, -2 डायोप्टर होता है ना, तो ये अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? अवतल होता है। कौन सा होता है? अवतल। यहाँ पर कन्वेक्स, कन्वेक्स यानी ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा नहीं। +2 डायोप्टर का अर्थ है कि 0.5, 0.5 सेमी, 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में 0.5 हो जाएगा +2 डायोप्टर का नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। स्थिति के कारण प्राप्त ऊर्जा को, किसी भी वस्तु में स्थिति कारण जो ऊर्जा होता है तो उसको क्या कहेंगे? सबको पता, उस ऊर्जा को हम सब क्या कहेंगे?
अब इसका हिंदी के कारण रुक रहा होगा। स्थिति कारण ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, लेकिन इसमें यार बोर्ड वाला बोल रहा है क्या ले आया है, काइनेटिक का होता है, ये गतिज ऊर्जा होता है। काइनेटिक को बोलते हैं हम सब गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा ये कहलाता है। नहीं, गतिज ऊर्जा कहलाता है। पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल को ही बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थिति कारण जो ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा कहलाता है पोटेंशियल। नहीं, ये सब देख लेना। हीट यानी उष्मा ऊर्जा, हीट यानी उष्मा ऊर्जा, हीट यानी उष्मा ऊर्जा। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम सब क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिक को कहते हैं हम सब विद्युत ऊर्जा। क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो ये देख लो वैसे कौन सा होगा? ऑप्शन बी यानी पोटेंशियल, ऑप्शन बी यानी पोटेंशियल, ऑप्शन बी यानी पोटेंशियल। कौन सा यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? ध्वनि। हम सब बतियाते हैं ना फोन पे, उसमें क्या देते हैं हम सब? ध्वनि देते हैं। क्या देते हैं? ध्वनि। और वो कौन सा ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। वो जो टावर लगा रहा था वहां पर सिग्नल के रूप में एनर्जी चला जाता है, और एक टावर से दूसरे टावर का कनेक्शन होता है, वहां से वहां तीसरा, बहुत ही कुछ सेकेंडों में, तो कुछ सेकेंड क्या, बहुत ही कम टाइम में होता है। ये सारी क्रिया हो जाती है, जिसके कारण कॉल फिर कनेक्ट होता है और हम सब बतियाते हैं। ये क्या रहता है? माइक्रोफोन। क्या रहता है? माइक्रोफोन। स्पीकर में हम सब देते हैं साउंड एनर्जी, लेकिन ये किस में कन्वर्ट कर देता है? वेव्स के रूप में कन्वर्ट करके भेजता है एक दूसरे स्थान से। ये फिर स्पीकर तो जानता है ना, साउंड जिसको बोलते हैं हम सब। मोटर तो हम सब जानते हैं ना, मोटर में क्या होता है ना, मोटर में हम सब इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और ये मूवमेंट करके वाटर वाटर निकालता है, अलग अलग प्रक्रिया होता है, यानी ये देता है मैकेनिकल एनर्जी। इसमें क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी। हम सब देते हैं कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करके देता है मैकेनिकल। ये जनरेटर, जनरेटर हम सब शादी ब्याह में लगाते हैं, इसको देते हैं हम सब कौन सा ऊर्जा भाई साहब? जनरेटर को मैकेनिकल यानी पेट्रोल वेट्रोल देते हैं, ये मूवमेंट करके हम सबको क्या देता है? इलेक्ट्रिक देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रिक। डीजे वीजे बजाते हैं शादी सब में, ये लाइट चला जाता है तो फिर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षा, सूर्य जैसे ये सन है, सपोज कर लेते हैं क्या है? सन है। ये क्या बन गया? सन। इसके चारों ओर ग्रह जो मूवमेंट करता है ना, वो कौन सा पथ पे करता है पता है? ये पथ पे। ये पथ यानी राउंड नहीं है, ये इलिप्टिकल पथ है। इस पथ को क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल। यहीं पर काय को ग्रह होगा भाई साहब? काय को ग्रह होगा? नीला ग्रह किसको कहा जाता है पता है? पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। ज्योग्राफी में ये सब पढ़ा होगा। रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है पता है? मार्स को कहा जाता है रेड प्लेनेट। मार्स पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, तो इसे कहते हैं रेड प्लेनेट। इसे क्या कहते हैं? रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट यानी हिंदी वाला क्या बोलेगा? मंगल को, मार्च यानी मंगल, मंगल को कहते हैं लाल ग्रह, मंगल को कहते हैं लाल ग्रह। एक होता है शनि। शनि को जानता है? शनि भाई साहब को, शनि का ग्रह चढ़ गया, शनि का पेड़ लगो, ये सब। शनि को भोर का तारा यानी इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, नाइट स्टार, रात की रानी किसे कहते हैं? नाइट क्वीन, चंद्रमा। नाइट क्वीन कहते हैं चंद्रमा को। पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी का मौसी, सब कुछ किसको कहते हैं? शनि को। ज्यादातर अधिकतर मौसी मौसा सब बोल दे तो शनि मार देना, सॉरी शुक्र मार देना। क्या मार देना? शुक्र मार देना। शनि नहीं मार के आ जाना यार, शनि नहीं शुक्र। शनियों के बारे में समझ लो थोड़ा सा। शनि ग्रह को देखो भाई साहब, ये कलर नहीं होता उसका भाई साहब शनि का, ऐसे हम यूं ही बना रहे हैं। सपोज करते हैं ये शनि ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह। शनि ग्रह में ना बहुत सारे छल्ले हैं। शनि ग्रह पे क्या है? छल्ले। इसकी इतनी कम डेंसिटी है ना, ये पानी में तैर सकता है। शनि ग्रह पानी में तैर सकता है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। नहीं, ऐसे जीवन किस पर संभव ऐसा माना जाता है? तो मार्स पर जीवन संभव माना जाता है, मार्स पर। नहीं, तो कौन सा पथ होगा बता दो भाई साहब? इलिप्टिकल पथ होगा। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज। चलो नेक्स्ट करते हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ को देखो। बोल रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस का उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी अर्थात कि छोटे 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 सब्सटेंस को देखना, यानी जो माइक्रोस्कोपी होते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी उसे ही बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप अंग्रेजी में। उसमें किसका पढ़ना, हम पहले लिख दो पहले। एक होता है अवतल, समझो पहले, अवतल। एक होता है उत्तल। एक बार तो ये बनता है दर्पण, पहले बनता है दर्पण, और फिर ये भी बनेगा दर्पण, फिर यही होता है लेंस, फिर यही होता है लेंस।
पूरे माइंड में ना ऐसे ऐसे गाँव कर रहा होगा। अब इमेज कहाँ किसका बनता है, कौन डाइवर्ज करता है, कौन क्या करता है नहीं करता, बहुत सारे इसके पॉइंट सब आते कि नहीं आते। हम सबको अच्छे से इनको समझना पड़ेगा, कभी और भी अच्छे से समझा देंगे, तब तक छोटा सा पॉइंट समझो जो हम सबका भी टॉपिक में है। नहीं, इनको हम सब कैसे समझते हैं, जब दर्पण में रहता है ना अवतल, जब दर्पण में रहता है अवतल, तब ये क्या करता है, बड़ा बड़ा इमेज बनाता है। तो जो हजामत करने वाला होता है या फिर डॉक्टर सब कान तान देखने के लिए या फिर सोलर एनर्जी के लिए, तो वहां पर हम सब यूज करते हैं ताकि ये क्या करे, लाइट को भी ठीक ठाक ले ले, बड़ा सा दिखे, लाइट अच्छा से पड़े, तो सौर ऊर्जा के रूप में भी यूज कर लेते, सौर भट्टी के रूप में हम सब इसको लगा लेते, लगाते कि नहीं लगाते। डॉक्टर सब कान के पास देता है ऐसे करके मेरे टेढ़ा करके, तो कान में जो भी रहता घाव तो अच्छे से दिख जाता, दांत सबको झांकने के लिए कर लेते यूज इसी दर्पण का यूज। उसके बाद दाढ़ी बनाने के लिए ऐसे देता, फेस बड़ा सा दिखता है तो शेविंग अच्छे से कर पाता है। ये सारी बातें हुआ, इसमें इमेज कैसे बनता है। नहीं, अब उत्तल दर्पण की बात कर लो, उत्तल दर्पण में भाई साहब इमेज कैसे बनता है, ये उत्तल दर्पण में, इसमें इमेज इसको हम सब गाड़ी में लगाते हैं उत्तल दर्पण को। ये क्या करता है, बड़ा सा इमेज रहता है ना तो उसको छोटा करके दिखा देता है, बड़ा बड़ा इमेज को छोटा करके दिखा देता है, तो वहां पर हम सब इसको यूज करते हैं। नहीं, अब लेंस, तो भाई साहब ये अवतल लेंस जो होता है ना, ये क्या करता है ना, कोई भी बड़ा सा चीज रहता है ना उसको देखने के लिए हम सब अवतल लेंस का यूज कर लेते हैं। बड़ा सा चीज यानी जैसे ग्रह नक्षत्र, तो दूर की वस्तु को देखते हैं, दूर की वस्तु थोड़ा बड़ा सा है तो यहाँ से हम सब उसको देख सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। लेकिन जब छोटा से छोटा वस्तु होता है, जूम करके देखना है, मैग्नीफाइड, तो हम सब करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग। किसका करते हैं, उत्तल लेंस, यानी नीचे वाला जो लिखा हुआ ये लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज। तो ये माइक्रोस्कोप की बात बोल रहा है, माइक्रोस्कोप यानी छोटे छोटे चीज को देखने के लिए होते होते कि नहीं होते। इसमें हम सब किसका करेंगे भाई साहब, आप ही बताइए। अब हम सब ए का करेंगे कि बी का करेंगे, तो कन्वेक्स, यानी सबको पता है कन्वेक्स का अर्थ क्या होता है, कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की बात हो रहा है। कनकेव यानी अवतल, कनकेव यानी अवतल का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, यानी हम सब किसका करेंगे, कन्वेक्स का करेंगे माइक्रोस्कोप में। प्लेन मिरर का यूज नहीं करते, प्लेन मिरर का अक्सर नाई ताई यूज कर लेता है। नहीं, क्योंकि नॉर्मल से हम यही रखता है नाई से, प्लेन जैसे जाएगा ना नाई में तो वहां पर यही लगा रहता है, इसे यूज तो करना चाहिए वो वाला जूमिंग इमेज आए। नहीं, ये नाई पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, कार्य शून्य होता है जब, कार्य कब शून्य होगा, बल और बल और विस्थापन समान दिशा में हो, बलों लगाएंगे विस्थापन उसी कार्य होगा, तब शून्य कैसे होगा, शून्य नहीं होगा। बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो, बल लगाते किधर हो, विस्थापित हो जाए किधर हो, तो उसमें क्या होगा, कार्य जीरो होगा, उसमें कार्य क्या होगा, जीरो होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि दो माध्यम के सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की क्रिया क्या कहलाती है। दो माध्यम के सीमा पर प्रकाश की मुड़ने की क्रिया, दो माध्यम पर जब प्रकाश की मुड़ने की क्रिया रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कहलाता है, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। रिफ्लेक्शन तो आप सब जानते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रकाश की किरणें किसी से टकरा कर लौट जाता है तो रिफ्लेक्शन कहलाता है। डिस्पर्जन ये भी जानते हैं, स्कैटरिंग भी जानते हैं, स्कैटरिंग जानते हैं ना, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण, स्कैटरिंग भी जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, डिस्पर्जन सब भी जानते हैं। तो आगे चलो भाई साहब देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, उत्तल लेंस की शक्ति होती है, उत्तल लेंस की शक्ति निगेटिव होगी, लेंस बोल रहा है भाई साहब, अभी हम सब देखे थे, याद है ऊपर में क्वेश्चन प्लस टू डायोप्टर वाला, कौन सा लेंस था, प्लस टू डायोप्टर वाला कौन सा था, उत्तल था, कौन सा था, उत्तल। तो उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। अर्पण हो दोनों क्या होता है, पॉजिटिव। तो उत्तल, उत्तल लेंस बोलिए या फिर उत्तल पे क्या बोल दीजिए, दर्पण, ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव यानी धनात्मक, पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। ये बात नोट कर लेना, इसमें नहीं गलत करना, पूछता है क्वेश्चन से। अवतल लेंस हो या फिर दर्पण हो, अवतल में लेंस हो या फिर दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होता है, निगेटिव यानी ऋणात्मक होता है, निगेटिव यानी ऋणात्मक होता है। ये पॉइंट को नोट कर लेना, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्वेत प्रकाश सात रंगों में विभाजन की क्रिया क्या कहलाएगा, श्वेत प्रकाश का सात रंग में बंटने की क्रिया डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है, क्या कहलाता है, डिस्पर्जन। रिफ्लेक्शन पता है, टकराना, रिफ्लेक्शन ऊपर चला जाना, हिल जाना जिसको कहते हैं, डिफ्रेक्शन यानी विवर्तन कहलाता है। प्रकाश की किरणें किसी कोने से टकरा कर मुड़ता है तो वो डिफ्रेक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, डिफ्रेक्शन। इसको हिंदी वाला क्या बोलेगा, विवर्तन बोलता है, क्या बोलता है, विवर्तन, विवर्तन बोलता है। नहीं,
सीरीज परिपथ, क्वेश्चन नंबर 14। सीरीज परिपथ में कौन सी भौतिक राशि समान रहता है? सीरीज में क्या वोल्टेज थोड़ी ना समान रहता है, रेसिस्टेंस ये भी नहीं रहता है, पावर ये भी नहीं रहता, लेकिन करंट समान रहता है। सीरीज परिपथ में करंट समान, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। प्रिज्म में प्रकाश का मुड़ने किस कारण होता है? यानी प्रिज्म में प्रकाश का मुड़ना किस कारण होता है? प्रिज्म में प्रकाश मुड़ता है, प्रिज्म में क्या होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। क्या होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखो ऑप्शन में दिया है कहीं पर, हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्कैटरिंग भी नहीं होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन से तो कई बार चर्चा की नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नहीं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज भाई साहब किसने किया था बताइयो? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था माइकल फेराडे, माइकल फेराडे। न्यूटन का तो लॉ आप सबको पता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम और लेफ्ट हैंड नियम आपको पता है, राइट है एक लेफ्ट हैंड नियम है ना फ्लेमिंग का। और फ्लेमिंग का एक बार देख लो भाई साहब, इसको समझो। किसका हम सब समझते हैं? फ्लेमिंग साहब का, फ्लेमिंग साहब का। आइए फ्लेमिंग साहब पॉइंट पे। फ्लेमिंग साहब के दो नियम थे, एगो राइट हैंड नियम है, एगो लेफ्ट हैंड नियम है, एगो लेफ्ट हैंड नियम है। पता है इसमें कंफ्यूजन क्या था? हम सब जब पढ़ते थे ना, हम सबको ये कंफ्यूजन में रहता है कि फ्लेमिंगमा का कौन है और कौन मैक्सवेल का है। मैक्सवेल का दो गो है कि मैक्सवेल का एगो है? तो क्लियर रखा, मैक्सवेल का एक एगो नियम है जो राइट हैंड नियम है, मैक्सवेल का कोई लेफ्ट हैंड नियम नहीं है। तो पहले हम सब क्लियर करते ये बात को कि फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम क्या कहता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम क्या कहता है। तो क्या बताता है शॉर्ट में देखते हैं, वैसे याद किया होगा तू सब। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम जो है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। ये क्या बताता है? चुंबकीय, ये बताता है चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, ये बताता चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताता है, ये चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। लेकिन फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जो है ना, ये बल की दिशा बताता है। ये क्या बताता है? बल की दिशा। ये क्या बताता है? बल की दिशा बताता है। मैक्सवेल के कितने नियम है भाई साहब? मैक्सवेल के एक नियम है जो राइट हैंड नियम है, मैक्सवेल के एकलौता है। मैक्सवेल का एकलौता नियम क्या है? राइट हैंड नियम। ये बताता है कि किसी भी परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र कितनी तक फैलता है, कहाँ कहाँ है, वो बताता है। नहीं, चुंबकीय क्षेत्र बताता है, किसी भी पर्वत में फैले चुंबकीय क्षेत्र मैक्सवेल का नियम बताता है, याद किया होगा नहीं। और ओस्टेड साहब ने विद्युत चुंबक का खोज किया था। ओस्टेड ने किसका खोज किया था? विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक का खोज किसने किया था? ओस्टेड ने। याद रखना, विद्युत चुंबकीय चुंबक का खोज 1820 में ओस्टेड ने किया था। ओस्टेड साहब ने ही पता किया था कि यदि किसी परिपथ से विद्युत धारा प्रभावित होता है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर मैक्सवेल ने आके अपना रूल दिया था, मैक्सवेल ने आके अपना रूल दिया था नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सब जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो। किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का, कोई वस्तु रुका रहता है, उसकी गति में जो जाता है उसके लिए जो विरोध करता है वो इनेशियन होता है। क्या होता है भाई साहब? इनेशिया। किसी भी वस्तु की अवस्था में गति परिवर्तन का विरोध करेगा कौन? इनेशिया करेगा। कौन करेगा? इनेशिया। ऑप्शन बी। मोमेंटम तो चलने लगता है, घसकने लगता है, ये थोड़ा करता है। फोर्स तो बल रहता है, एक्सीलरेशन त्वरण होता है, ये सब नहीं करता है। ड्राई सेल में धारा की दिशा क्या होगा? ड्राई सेल यानी शुष्क सेल, सूखा हुआ सेल में क्या होगा? तो पॉजिटिव से निगेटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव से निगेटिव होता है। कौन सा दर्पण सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब की बात करो तो प्लेन मिरर मार के आ जाओ, प्लेन मिरर मार के आ जाओ। ऑप्शन में यदि प्लेन ना दे तो कन्वेक्स भी मार सकता है, कभी कभी तो कनकेव से भी काम चला सकता है, कनकेव भी गुड कंडीशन में बना लेता है, लेकिन जेनविन मारना क्या? प्लेन ही मारना। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का छवि बनता है? तो सबको पता है, वर्चुअल और रिएक्ट बनता है। ऊपर में ही देख लो ना, आभासी और सीधी, तो वर्चुअल और रिएक्ट बनता है समतल द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन नहीं। चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा वहन करने वाले चालक पर बल की दिशा कौन बताएगा? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम बल की दिशा बताता, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बताएगा बताओ? फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम, मैक्सवेल का एक नियम हम सब समझ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए लेफ्ट हैंड नियम। बी तो पता है ना क्या बताता है, ये क्या है? लेंस लॉ। हाँ, ये ओम्स लॉ। ये क्या है? ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर में कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट करेगा भाई? बताना भाई। मोटर जानता है ना, मोटर में हम सब क्या देते हैं? तो इलेक्ट्रिक देते हैं, और वो सब मैकेनिकल एनर्जी देता है हम सबको। क्या देता है? मैकेनिकल। इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल, ऑप्शन ए। ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में बदलेगा कौन, ये भी बताना। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में बदलेगा कौन?
हीट को कौन इलेक्ट्रिकल में बदल देता है, एक है केमिकल को कौन इलेक्ट्रिकल में बदल देता है, तो केमिकल को तो बाइट्रिक ने इलेक्ट्रिकल में बदल देता है, केमिकल में इलेक्ट्रिक रूप में कन्वर्ट कर देता है, तो ये तो बाइट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइट्रिक। हीट को कौन इलेक्ट्रिक में बदल देता है, ये भी बताना। जनरेटर, जनरेटर कौन सा ऊर्जा का स्थानांतरण यानी रूपांतरण करता है, स्थानांतरण नहीं रूपांतरण करता है, कन्वर्ट करता है। जनरेटर में हम सब क्या देते हैं, सबको पता है। जनरेटर में हम सब देते हैं क्या, डीजल पेट्रोल सब डालते हैं, डालते ही नहीं डालते हैं, तो उस मैकेनिकल एनर्जी होता है, फिर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक में। शादी ब्याह याद कर लो बस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ लो कि नाई द्वारा बड़ी छवि देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला दर्पण जो था बड़ा बड़ा छवि बनाता, सबको बताया कनकेव, अवतल दर्पण बनाता बड़ा बड़ा छवि। लेकिन नाई जेनविन यूज करता है किसका, तो प्लेन मिरर का। ऐसे हम सब जो जाते हैं कटाने के लिए कौन सा रखता है नाई, तो प्लेन मिरर, लेकिन रखना चाहिए कन्वेक कनकेव। तो एग्जाम में कनकेव मार के आना, एग्जाम में नहीं रहता है कि रखा है कि नहीं रखा है। वो कहता है कौन सा यूज करना चाहिए, यूज करना चाहिए कौन सा भाई साहब, बताइए यूज कौन सा करना चाहिए, कनकेव का यूज करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यानी सेशन खत्म नहीं, ये सेशन खत्म हुआ है लेकिन अभी कंटिन्यू रहेगा, फिजिक्स का क्वेश्चन आते रहेगा और साथ साथ हम और भी कोई सब्जेक्ट को ऐड करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखो। हमारे घरों में कौन सी धारा की आपूर्ति होती है, हम सबका घर में जो आता है एसी करंट आता है, हम सबके घर में कौन सा करंट, एसी करंट आता है। अल्टरनेटिव करंट, एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिव करंट। डायरेक्ट करंट तो बैटरी देता है ना। तो एक बात बताओ, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसी सबसे ज्यादा खतरनाक होगा कि डीसी खतरनाक होगा, तो बात आता है सेम सेम दोनों करंट को रखेंगे तब जांच पड़ेगा ना, एसी ज्यादा खतरनाक की डीसी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो भाई साहब हमने ना 220 वोल्ट, 220 वोल्ट का एसी करंट लेते हैं, ये तो डीसी हो गया, और 220 वोल्ट का एसी भी लेते हैं। ये दोनों में से सपोज करो आदमी किसी को पकड़ेगा तो सबसे जल्दी या सबसे पहले किस करंट तागड़ा झटका मारेगा, तो भाई साहब याद रखना डीसी मारता है, क्योंकि डीसी का अर्थ होता है चुकबुक चुकबुक नहीं करना, डायरेक्ट करंट, डीसी यानी डायरेक्ट करंट बहुत तागड़ा मारेगा। एसी 220 वोल्ट वाले भी कम मारेगा, लेकिन मार देगा ही नहीं, टपका सकता है, लेकिन इसके अपेक्षा तुलना करने की अपेक्षा थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा होगा, डीसी ज्यादा होता है हमेशा। ऐसा नहीं कि 220 वाला छोड़ देगा, एसी भी है काय को टपका देता है, सब छोड़ने वाला कम मत समझना इसको। हम सबके घर में 220 वोल्ट पर आता है, कितने वोल्ट पर आता है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज जाता है, 220 वोल्ट कितने हर्ट्ज जाता है, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपको पता है, ये जो ऐसे ऐसे ग्राफ दिखता है, अरे ये क्या बन गया ऐसे, ये ग्राफ देखो, ये जो नीचे ऊपर वाला ग्राफ दिखता है ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, यही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ये जितने ऊपर नीचा ऐसे 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 होते रहते हैं ना, यही किसको दर्शाता है, फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। ये कहता है कि 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यानी 1 सेकेंड, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का अर्थ क्या है, 1 सेकेंड में ना 50 बार लाइट जो एलईडी होता है डिम होता है। अभी जो लाइट लगा या फिर घर में जल रहा होगा वो 1 सेकेंड में 50 बार डिम 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 करता होगा। पीछे पर्दा पे देखो कुछ डिम 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 दिख रहा है, 1 सेकेंड में 50 बार ये कर रहा होगा, जिसके कारण हम सबको लाइट लग कुछ हो ही नहीं रहा है, देखने के लिए पर्दा जेनविन यदि लाइट को यूज करते तो हम सबको पता ही नहीं चलता है। तो चलिए आज के सेशन को हम सब यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो नेक्स्ट सेशन हम सब कल करते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, मिलते हैं कोई अगले सेशन में।